अभी फॉरवर्ड नहीं किया बेटा, पहले फॉरवर्ड किया था। ठीक है, एक कोई हेल्प करना चाहता है तो वापस से फॉरवर्ड कर दे। ये 100 हो गया ना, 1,12,000 वाला डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। ओके, स्टार्ट से करना है ना इसको क्वेश्चन को। सीलिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज अंडरटेकन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। ठीक है, if you look at the contract price, contract X is 1 crore. Okay, contract Y is 2 crore 50 lakhs and contract Z is 75 lakhs. ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपके अमाउंट जो होंगे वो क्रोर्स में होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नॉर्मली ब्रिज बिल्डिंग वगैरह की होती है, क्रोर्स में अमाउंट होते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको क्रोर्स में अमाउंट मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ मटेरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कहां पे लिखेंगे आप? ऑन द डेबिट साइड, वेरी गुड। लेबर ऑन द डेबिट साइड, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस on the debit side, architect fees 3% of work certified. Is it available? Work certified is given in the question itself, है ना? Okay, so for contract X work certified is 40 lakh, 40 lakh का 3% निकालना है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट Y में 50 लाख से उसका 3% निकालना है, और Z में 50 लाख से वंस अगेन तो उसका भी 3% आपको निकालना है। तो आर्किटेक्ट फीस जो है वो 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, आर्किटेक्ट जो है वो वर्क को सर्टिफाई करता है, तो उसके हिसाब से ही वर्क सर्टिफाइड पे ही परसेंटेज इसको पे होता है नॉर्मल। इंश्योरेंस चार्जेस कहां पे लिखेंगे आप? on the debit side, all expenses are going to be on the debit side only, and credit side में आप लिखेंगे by WIP, उसके अंदर वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड लिखेंगे, मटेरियल इन हैंड एंड प्लांट एट साइट, है ना? प्लांट इन हैंड हो सकता है क्या? सुना है कभी ऐसा प्लांट इन हैंड नहीं? तो मटेरियल इन हैंड एंड मटेरियल एट साइट। ठीक है, और मटेरियल एट साइड भी लिख सकते हो, प्लांट एट साइड, दोनों एट साइड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज सिंपल, क्लोजिंग प्लांट होता है, क्लोजिंग मटेरियल, उसी को आप बोलते हैं मटेरियल इन हैंड, मटेरियल एट साइड, प्लांट एट साइड। ओके, नाउ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल तो है आपके पास, लेकिन क्या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट भी है? पहली बात, ओपनिंग बैलेंस है क्या आपके पास? नहीं, बट क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है ना? तो 2 प्लांट 5 प्लांट की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन में भी काम कर सकते हैं, है ना? So all contracts were commenced during the current year. Total depreciation on plant amounted to rupees 1,12,000 and to be allocated on the basis of ratio of work certified, है ना? किसकी बेसिस पे होगा? वर्क सर्टिफाइड की बेसिस पे होगा, और वर्क सर्टिफाइड आप लिख सकते हो 4:5:5। ये क्वेश्चन करवाया था। ओके, 4:5:5 देखो, ऊपर वर्क सर्टिफाइड का रेशियो आपको मिलेगा। कहां पे मिलेगा? वर्क सर्टिफाइड देखो कितना है, 40 लाख 50 लाख 50 लाख, मतलब 4:5:5। ओके, इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? इसको एलोकेट कर देंगे। ओके, नाउ म्यूट नहीं, किसी ने तो मैंने तो यहाँ पे अनम्यूट करने के लिए अलाउ नहीं किया। देन हाउ? ओके, सो इसको सॉल्व करना है साथ साथ में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्स वाई जेड तीनों एक ही साथ में प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, आई विल टेक एन एक्सेल शीट। कॉन्ट्रैक्ट का होगा ना यहाँ पे?
ओके सेम फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट कर लो। तुम लोग मत करो, मैं कर सकता। ओके आई होप तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जो लोग पीछे तो वो लोग रूम पर देख सकते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन वहां पे देख सकते हैं। ओके इलस्ट्रेशन नंबर 22। नाउ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपके क्वेश्चन में दिया होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। सेम अमाउंट रिसीव किया है क्वेश्चन में, वो भी आपके फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए दिया होता है, ठीक है। ओके टू मटेरियल, और मटेरियल का अमाउंट लिखना है आपको। मटेरियल इज 16,52,000, 22,45,000 ना, एंड जेड के लिए 18,96,000, करेक्ट। उसी तरह से लेबर लिख लेना है। एक्स इज 10,28,000, वाई का 12,65,000 एंड जेड का 12,55,000। बॉयज ऑन दी लास्ट, मुझे यहां से दिखता नहीं कि बात कर रहे हो। ऑप्शन दिया है ना सबको, तो फिर ये तुम्हारा ऑप्शन है कि लेक्चर में बैठना है कि नहीं। क्यों इतना ट्रबल खुद के ऊपर भी लेना है। ओके टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, एक्स का 8,48,000, वाई 8,39,000 and Z is 4,35,000. ओके आर्किटेक्ट फीस है 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे। पहले का है 40 लाख का 3%, सेम फॉर्मूला में यूज करता हूं, बट इसका 50 लाख है। परसेंटेज चेंज हुआ है क्या? नहीं, परसेंटेज सेम। इसका तो अमाउंट भी सेम है। ओके एनी डाउट गाइस यहां तक? ओके नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 30,000 है ना, क्या दिया है? ऊपर नीचे हो गया।
ओके, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड क्लोजिंग मटेरियल। इसके अलावा एक एडिशन आएगा तो प्लांट एट साइट आएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिखना, अदरवाइज नहीं। इस क्वेश्चन में प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेंशन कर दो डेबिट साइड। ओके, डेप्रिसिएशन 1,12,000 है। ध्यान से देख लो यहाँ पे, इनका वर्क सर्टिफाइड जो है वो 40 लाख इज टू 50 लाख इज टू 50 लाख है ना, दैट इज 4:5:5। टोटल कितना होता है 4 + 5 + 5 दैट इज 14। इसका कितना आएगा 1,12,000 इनटू 4 / 14, 1,12,000 इनटू 5 / 14 एंड दूसरे वाले का भी सेम रहेगा क्योंकि रेशियो सेम है 5/14, 4/14, 5/14, 5/14। ये क्या है आपका, ये वर्क सर्टिफाइड है। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि डेप्रिसिएशन को कैसे एलोकेट करना है वर्क सर्टिफाइड के रेशियो। ऊपर वर्क सर्टिफाइड लिखना है, जितना जीरो है वो हटा के लिखो, कॉमन जीरोस को निकाल देना है। तो सब में आप देखेंगे तो 5 6 जीरो सब में कॉमन है, तो सबका जीरो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, तो इसको वैसे ही कॉपी करके डेप्रिसिएशन में ऊपर लिख लेता हूं। नाउ वर्क सर्टिफाइड जैसा क्वेश्चन में किया वैसे लिख लो सबका, वैसी वर्क अनसर्टिफाइड भी और वैसी मटेरियल भी, तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसी कॉपी करके आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना। वर्क सर्टिफाइड इज 40 lakhs, 50 lakhs and 50 lakhs. Then work uncertified is 3,50,000, 4 lakhs and 2,50,000. Material is 90,000, 1 lakhs and 2 lakhs. ओके, अब इनको टोटल करके देख लेना है कि आपको नोशनल प्रॉफिट मिल रहा है या नोशनल लॉस मिल रहा है। ओके, लुक एट दिस, एक्स का डेबिट साइड का ज्यादा है, नहीं क्रेडिट साइड में ज्यादा है, 44,40,000 है। वाई का भी क्रेडिट साइड में ज्यादा है और जेड का भी क्रेडिट साइड में ही ज्यादा है, मतलब सबको क्या होगा यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, कितना नोशनल प्रॉफिट होगा देखो, एक्स के टोटल में से एक्स को माइनस करो, वैसे ही वाई और जेड को भी करना है। मेरे पास फॉर्मूला है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे सबके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ये मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं है क्योंकि नोशनल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं कभी भी। इसी 7,30,000 को हम लोग को क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना होता है, इसलिए मैंने सिर्फ नोशनल प्रॉफिट कितना है वो फाइंड आउट करके रख लिया है। अब इसको स्प्लिट करके हम लोग लिख लेंगे तो टैली हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज टैलीड ओवर हियर, सेम यहां पर भी है।
ओके, अब ये जो नोशनल प्रॉफिट है 73 लाख, उसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड करना है? एक जाएगा आपका रिजर्व में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, यही 7,30,000 दो पार्ट में डिवाइड होगा और क्वेश्चन वहीं पे आपका खत्म हो जाता। तो कैसे पता करना है रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस? सबसे पहले पता करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने का सिंपल फॉर्मूला है, बोलो, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, CW डिवाइड बाय CP, कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना वर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्क सर्टिफाइड आपका कितना है, 40 लाख से एक्स का वर्क सर्टिफाइड कितना है, 40 लाख, जबकि उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 1 करोड़। और 100 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, 40% आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वाले का वर्क सर्टिफाइड कितना है, 50 लाख से डिवाइड बाय उसका सीपी कितना है, 2 करोड़ 50 लाख इंटू 100, 20% आ रहा है। और इसके केस में देखो, इसका वर्क सर्टिफाइड भी आपका 50 लाख ही है, डिवाइड बाय इसका सीपी कितना है, 75 लाख है, इंटू 100, 66.67। बोलो इस केस में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, इसमें 1/3 है ना, इस केस में नील। एंड अगर 50% के ऊपर होगा तो ये बेटा मार खाओगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट 50% से कम है तो 1/3, और 50% के ऊपर है तो 2/3। अगर 25 से कम है तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक कि मतलब ये वाला तो क्लियर है, जो नील है वो तो क्लियर है, पूरा का पूरा किसमें चला जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं बचेगा, बराबर ना। इतना क्लियर है, बीच वाले का कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा का पूरा जीरो, मतलब पूरा का पूरा रिजर्व हो जाएगा, 90,000 पूरा का पूरा रिजर्व हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे 7,30,000 का कितना ट्रांसफर करना है आपको, 1/3 इक्वल टू 7,30,000 इंटू 1/3। आगे का क्या है, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। लेकिन आपके क्वेश्चन में कैश रिसीव का परसेंटेज दिया है ना, मैंने आपको बोला था अगर परसेंटेज दिया तो परसेंटेज भी आप ले सकते है ना, तो 80% दिया है फर्स्ट वाले का, तो मैं 80% ले लूंगा। ठीक है, तो ये कुछ डेसिमल में आया, करेक्ट है क्या? ओके, नेक्स्ट वाले का प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, कुछ नहीं होगा। इसका कितना ट्रांसफर होगा, ₹16 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव का परसेंटेज देखो 75%। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा 194,667 कर देते हैं उसको,
और जो बच रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो आपका रिजर्व में जाएगा 535333। ओ सॉरी, 53533। ठीक है, टैली हो गया ये। वैसे ही इसका प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होने वाला है, 8 लाख। टोटल 16 लाख है, जिसमें से 8 लाख प्रॉफिट में ट्रांसफर होगा, बचेगा 8 लाख, वो रिजर्व में जाएगा। टैली हो गया है दोनों तरफ। ठीक है, इसका नोशनल प्रॉफिट लिखकर रख लो पहले। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का फॉर्मूला याद रखो, नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3 या 2/3 आपको डिसाइड करना है। 1/3 कब होगा, जब 25 से 50 के बीच में है। 2/3 कब होगा, जब 50 के ऊपर है। और आगे कैश रिसीव का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो। अगर परसेंटेज दिया तो अमाउंट दिया होगा, तो कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। दो ही चीज अवेलेबल हो सकती है और बाकी कुछ। ओके, यहाँ पे जो लोग अभी हैं वो लोग रूम से निकल जाओ। जूम लीव कर दो गाइस, जो लोग ऑफलाइन में।
ओके ऑनलाइन में मैं फिनिश कर रहा हूँ लेक्चर। हाँ लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो